जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं अर्थात अहंकार। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम आपके सामने इस मैं अर्थात अहंकार पर चर्चा करने वाले हैं। अहंकार का ज्ञान और ज्ञान का अहंकार जो वाक्य खंड है ऐसे हैं कि अपने आप में दोनों बहुत बेहतर तरीके से बात कहते हैं। अब हम आपको इस वाक्य खंड की ओर ले चलें, उससे पहले हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक धनुर्धर था, वह इतना बेहतर तरीके से तीरंदाजी करता था कि उसका जब भी वह तीर मारता था तो वह सीधे निशाने पर ही जाकर के लगता था। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसका निशाना अचूक था और बार बार उस अचूक निशाने के होने के कारण उस व्यक्ति के मन के अंदर यह भाव आ गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अर्थात मैं विशिष्ट हूं और मैं जो भी कार्य करूंगा वह अपने आप में बेहतर होगा और मेरा जो ज्ञान है तीरंदाजी का वह बहुत ही बेहतर है और संभवतः मेरे जैसा कोई है नहीं। इस तरह का भाव उस व्यक्ति के अंदर समाहित हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के अंदर जब भी उपलब्धियां लगातार हासिल होने लगती हैं तो वह व्यक्ति उससे क्या हो जाता है, उसका जो मन मस्तिष्क है दूसरे ओर चला जाता है और जब व्यक्ति का मन मस्तिष्क दूसरे ओर चला जाता है तो वह व्यक्ति यही सोचता है कि यह मेरे ही कारण सब हुआ है, इसमें किसी की कोई मर्जी नहीं है या किसी का कोई इसमें योगदान नहीं है, केवल मैं ही मैं हूं और मेरे ही कारण ये सारी संपन्नता आई है, यह सारी चीजें आई हैं। और यही कारण था कि वह व्यक्ति भी अपने आप को यह महसूस करने लगा कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, अर्थात मेरे ही कारण ये सारी चीजें हो रही हैं और मैं अपने इस गुण के कारण ही एक बेहतर धनुर्धर कहलाने के लायक हो गया हूं। धीरे 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 समय बीतता गया। वह व्यक्ति जहां कहीं भी जाता सबसे यह चुनौती देता कि मुझसे आकर के कोई भी तीरंदाजी का अभ्यास करे और मेरे साथ प्रतियोगिता करे और मुझे हराए। यदि वह नहीं हरा पाता है तो मुझे यह माने, मुझे महत्व दे। यह बात वो जहां कहीं भी जाता वहीं पर कहता। संजोग से जब कोई भी उसकी चुनौती को स्वीकार करता तो उसे हार का सामना करना पड़ता और जब वह व्यक्ति हार जाता तो इस तीरंदाज को बहुत ही आनंद आता और वह सामने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाया करता और यह कहता कि तुम्हारे अंदर कुछ था ही नहीं तो तुमने मेरे साथ चुनौती क्यों स्वीकार की। ऐसा करते करते दिन बीतते गए। एक बार वह पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था तो वहां पर एक महात्मा मिले। वह महात्मा अपने समय के बहुत बेहतर तीरंदाज थे। उसने यह ज्ञान अपने मन के अंदर रखा था कि यह महात्मा तीरंदाज रहे हैं तो उनसे वह कहा कि क्या आप मेरे साथ चुनौती स्वीकार करेंगे, आप मेरे साथ तीरंदाजी का अभ्यास करेंगे, अर्थात आप मुझे तीरंदाजी में हरा देंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप हार मान गए तो आपको यह जगह छोड़ करके जाना पड़ेगा। वह महात्मा कहे कि देखो बेटा, इतना अधिक अहंकार करना ठीक नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति एक भी न सुना। उसने कहा कि यदि आपके अंदर यह ज्ञान है तो आप मेरी चुनौती को स्वीकार कीजिए और मुझसे तीरंदाजी की प्रतियोगिता कीजिए। वह महात्मा कहे कि देखो बेटा, यदि तुम इतना चाह रख रहे हो तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए हम लोग को कुछ दूरी पर चलना पड़ेगा। तो वह तीरंदाज सहर्ष रूप से इसको स्वीकार किया और महात्मा के साथ चलने लगा। कुछ दूरी पर आगे जाने पर महात्मा जी एक ऐसे छोर पर लेकर के उसको पहुंच गए जहां पर दो पहाड़ियों को जोड़ता हुआ एक छोटा सा पुल था जो जर्जर अवस्था में था। वहां से महात्मा जी यह कहे कि यह जो पुल है वहां पर उस पुल पर ही खड़ा होकर के सामने वाली जो पहाड़ी है उस पर वह जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसी पर निशाना लगाना है। तो ऐसा करो कि मैं पहले निशाना लगाता हूं और उसके बाद से तुम भी निशाना लगाना। तो वह महात्मा उस पुल के पास जा करके खड़े हो गए बीच में
और वहां से खड़ा होकर के निशाना लगाए और सामने वाले वृक्ष पर सीधे जाकर के तीर लग गया। उसके बाद से वह महात्मा वहां से चले आए। अब बारी थी इस तीरंदाज की। जब यह तीरंदाज इस दृश्य को देखा तो वह अंदर से हिल गया कि अरे यह तो जर्जर पुल है, इस पर कैसे बैठ करके निशाना लगाया जा सकता है। लेकिन अब तो प्रतियोगिता की बात थी, उसके अपना मान सम्मान की बात थी, इसलिए वह तैयार हुआ और कांपते हाथों से उस पुल पर खड़े होकर के उसने निशाना लगाया। लेकिन आश्चर्य कि तीर जहां पर वो लगाना चाह रहा था, अर्थात जिस निशाने पर तीर को भेजना चाह रहा था, वहां से तीर दूसरे ओर चला गया और उस तीरंदाज को हार का सामना करना पड़ा। साथियों, यह कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि व्यक्ति अपने अंदर के जो भाव हैं उसको महसूस नहीं कर पाता है और बाहरी जो आवरण है, अर्थात उसके पास जो अज्ञान का पर्दा उसके आंखों पर चढ़ गया रहता है, अर्थात उसी के कारण ही वह अपने जीवन यापन को करने लगता है और बाकी जो वास्तविकता है उसको छोड़ देता है। वह महात्मा उसे यह सीख दिए कि देखो बेटा, तुम बाहर से भले ही कुछ हो, पहले अपने आप को अंदर से टिकाऊ बनाओ, अर्थात अपने अंदर स्थिरता को पैदा करो। जब तुम अपने अंदर स्थिरता को पैदा कर लोगे तो उस दिन तुम विजयी बन जाओगे और उस दिन जो तुम्हारी विजय होगी वह सबसे विशिष्ट होगी। और अंदर की जो प्रकृति है, अर्थात अंदर का जो ज्ञान है, उसको जब व्यक्ति महसूस करने लगता है तो उसके अंदर से मैं अर्थात अहंकार का विलीन हो जाता है। अर्थात उस तीरंदाज को अपने ज्ञान का अहंकार था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जो विद्या जानता हूं उसे दूसरा कोई नहीं जानता है। लेकिन उसे यह सोचना चाहिए कि सामने वाला भी स्थिर बुद्धि का हो सकता है और वह अपने मन के अंदर स्थिर है तो वह कुछ भी कर सकता है। वह गुण उस तीरंदाज के अंदर नहीं था, इसलिए उस तीरंदाज को हार का सामना करना पड़ा। साथियों, मेरा यह कहना है कि जब तक आप ऊंचा उठ रहे हैं और आप निरंतर ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है और आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन उस ऊंचे उठते ऊंचाई, अर्थात जहां पर आप पहुंच रहे हैं, वहां से सामने वाले को यदि आपने नीचे देखना शुरू कर दिया, अर्थात आपको जिस दिन से यह महसूस होने लगा कि मैं ऊंचाई पर हूं और सामने वाला हमसे नीचे है, अर्थात उसकी उपलब्धि हमसे कम है, उस दौरान हमको अत्यंत सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अर्थात हमारे अंदर वह अहंकार का प्रवेश हो चुका है और यदि हम यहाँ पर अपने आप को सावधान नहीं करें तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में हमारा निश्चित रूप से सब कुछ खत्म हो जाने वाला है और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आज ही आप सावधान हो जाइए और यह महसूस करिए कि हमें आगे क्या करना है। अर्थात यदि आपको अपने ज्ञान का अहंकार है, अर्थात आप जो भी कला जानते हैं उसका यदि आपको अहंकार है या भाव होता है कि मैं तो इस कला में सर्वश्रेष्ठ हूं या मुझे बेहतर तरीके से यह चीज आता है, तो समझिए आपको ज्ञान का अहंकार है। इसलिए आप अपने ज्ञान के अहंकार की घोड़े को लगाम वहीं पर दीजिए। यदि आप अपने ज्ञान रूपी अहंकार के घोड़े को लगाम यहाँ पर नहीं देते हैं तो आने वाले समय में वह घोड़ा आपको हो सकता है कि उस पर्वत की ऊंचाई पर ले जाने के बाद भी ऐसे खाई में गिराए कि आपके सामने जीवन की वह परिस्थितियां आ जाएं जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। इसलिए साथियों, मेरा यह कहना है कि आप अपने आप को उस ऊंचाई पर लेकर के जाइए, ठीक है, लेकिन अपने सामने वाले को कभी भी छोटा महसूस मत होने दीजिएगा। साथियों, मेरा आपसे यह कहना है कि आप अपने इस अहंकार का ज्ञान को अपने अंदर धारण करिए। ज्ञान के अहंकार से बाहर निकलिए, क्योंकि ज्ञान का अहंकार बड़े से बड़े सुरमा को भी पल में ही जमींदोज कर देता है। इसका इतिहास गवाह है, चाहे वह रावण रहा हो, चाहे वह कंस रहा हो, चाहे बड़े से बड़े आतताई रहे हों, जो समय समय पर लोगों को प्रताड़ित करते रहे और उनके ज्ञान का या ये कहिए कि अज्ञानता का झंडा बुलंद रहा बहुत दिनों तक।
उनके आगे, वह अपने आप के आगे किसी को समझते नहीं थे, अर्थात उनके आगे किसी की चलती नहीं थी। ऐसे लोग भी यदि जमींदोज हो गए, किसके कारण? क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का अहंकार था, अहंकार का ज्ञान नहीं था। यदि अहंकार का ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति का वहीं से दशा और दिशा दोनों बदलने लगती है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे बस यह कहना है कि आप अपने अंदर इस ज्ञान के अहंकार को निकाल करके बाहर करिए और अहंकार का ज्ञान अपने मन मस्तिष्क में धारण करिए और आप यह महसूस करिए कि हमारा जो ज्ञान का अहंकार है वह टिकाऊ नहीं है, यह एक न एक दिन समाप्त होने वाला है। और आप इतिहास से अपने आप को एक सबक दीजिए और आप यह महसूस करिए कि हमें जिंदगी में यदि कुछ करना है तो हमें इस अहंकार का ज्ञान निश्चित रूप से रखना है। और जो हम कार्य करें, जो भी कार्य करें, जिस तरह के क्षेत्र में उतर रहे हैं, तो वहां पर इसको धारण किए रहें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।